दोस्तों, आईपीएल 2026 के महाफाइनल मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया और सीजन में अपनी जीत की रफ्तार को बरकरार रखा। इस शानदार जीत के सबसे बड़े हीरो रहे किंग विराट कोहली, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उनकी इस धमाकेदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन असली दिल जीतने वाला पल तब आया जब विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बनते ही रो पड़े। उन्होंने विनम्रता दिखाते हुए रोते हुए वैभव सूर्यवंशी को गले लगाया और फिर अपना अवार्ड उन्हें सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम किए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं तो कमेंट में किंग कोहली जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के महाफाइनल मुकाबले में आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। गुजरात की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। पारी की शुरुआत में ही साई सुदर्शन 12 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे टीम को बड़ा झटका लगा। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और निशांत सिंधु ने पारी को संभालने की कोशिश की। गिल ने 10 रनों की पारी खेली, जबकि सिंधु ने 20 रन बनाए, लेकिन दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। मिडिल ऑर्डर में जोस बटलर ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 19 रनों की पारी खेली। हालांकि दूसरी तरफ विकेट गिरते रहे। गुजरात के लिए संकट की इस बेहद कठिन घड़ी में ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने अपनी क्लास दिखाते हुए एक बेहद शानदार, सूझबूझ भरी और धमाकेदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। सुंदर ने मैदान के चारों कोनों में आकर्षक शॉट खेलते हुए मात्र 37 गेंदों में पूरे 50 रनों की एक बेहतरीन नाबाद अर्धशतकीय पारी खेल डाली, जिसमें उनकी इस जुझारू पारी के दौरान 5 कड़क चौके भी शामिल रहे। वाशिंगटन सुंदर ने एक छोर को पूरी मजबूती से संभाल कर रखा और लगातार सिंगल डबल लेते हुए और बाउंड्री बटोरते हुए टीम की रणगति को सम्मानजनक बनाए रखा। इसके अलावा निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए अरशद खान ने मात्र 6 गेंदों में 2 लंबे छक्कों की मदद से 15 रन और संकट मोचक राहुल तेवतिया ने भी 5 गेंदों में 1 चौके के साथ 7 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर अपनी टीम गुजरात टाइटंस को 150 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। वहीं मैच के आखिरी ओवरों में जादुई स्पिनर राशिद खान ने भी अपनी तरफ से पूरी जान झोंकते हुए 3 गेंदों में 1 कड़क छक्के की मदद से 7 रन बनाए, जबकि तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा 3 रन बनाकर नाबाद लौटे। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी डिपार्टमेंट में युवा तेज गेंदबाज रसिक सलामडार ने फाइनल के इस चरम दबाव में अपनी कातिलाना और रणनीतिक गेंदबाजी से सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने 4 ओवरों के कोटे में मात्र 27 रन देकर 3 बड़े विकेट झटके और गुजरात के मध्य क्रम की कमर तोड़ दी। वहीं अनुभवी स्विंग सुल्तान भुवनेश्वर कुमार ने अपने 4 ओवरों में 29 रन देकर 2 विकेट और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने भी 4 ओवरों में 37 रन खर्च करके 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अनुभवी ऑलराउंडर कृणाल पंड्या ने भी बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवरों के स्पेल में मात्र 23 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट झटका, जबकि जैकब डफी आज थोड़े महंगे साबित हुए और उन्होंने अपने 4 ओवरों में 38 रन लुटाए। कुल मिलाकर गुजरात टाइटंस ने शुरुआत में नियमित अंतराल पर विकेट गिरने और अपनी उतार चढ़ाव भरी पारी के बावजूद 20 ओवर खत्म होने के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 155 रनों का एक जुझारू और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जो इस फ्लैट पिच पर फाइनल के चरम मानसिक दबाव को देखते हुए आरसीबी के लिए काफी मुश्किल माना जा रहा था। अब पूरे स्टेडियम और टीवी स्क्रीन के सामने बैठे करोड़ों फैंस की सांसें थमी हुई थीं और हर कोई यह देखना चाह रहा था कि आखिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस खिताबी मुकाबले में इस लक्ष्य का पीछा कैसे करती है। 156 रनों के इस चुनौतीपूर्ण खिताबी लक्ष्य का पीछा करने जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी टीम मैदान पर उतरी तो उनके इरादे और उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से साफ थी कि वे इस महाफाइनल में गुजरात के गेंदबाजों को हावी होने का एक भी मौका नहीं देंगे। आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए खूंखार ओपनर वेंकटेश अय्यर और खुद बेंगलुरु के पोस्टर बॉय किंग विराट कोहली की स्टार जोड़ी मैदान के बिल्कुल बीचों बीच उतरी।
इन दोनों बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही पहली गेंद से यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि वे आज अहमदाबाद के इस मैदान पर इतिहास रचने आए हैं और पहले ही ओवर से दोनों ने रन बनाने का सिलसिला बेहद आक्रामक अंदाज में शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद मैदान पर साक्षात किंग विराट कोहली का जो प्रलयंकारी, विध्वंसक और रौद्र रूप देखने को मिला, उसने पूरे महाफाइनल का पासा और इतिहास ही हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े किंग विराट कोहली ने मैदान पर आते ही गुजरात के पूरे अंतर्राष्ट्रीय बॉलिंग अटैक के खिलाफ एक बेहद ही क्रूर और बेरहम अंदाज अपनाया। कोहली ने गुजरात के गेंदबाजों पर लगातार मानसिक दबाव बनाते हुए मैदान के चारों कोनों में चौकों और आसमानी छक्कों की भयंकर बारिश कर दी। उनकी इस ऐतिहासिक बल्लेबाजी में वो पुराना आक्रामक मिजाज, भूख और अटूट आत्मविश्वास साफ साफ नजर आ रहा था। उनके बल्ले से निकले हर एक शॉट में गजब की टाइमिंग, क्लास और फौलादी पावर दोनों एक साथ देखने को मिल रही थी। खासकर पावर प्ले और बीच के ओवरों में उन्होंने राशिद खान, रबाड़ा और सिराज जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, जिससे आरसीबी ने मात्र 6.3 ओवरों में ही 77 रन ठोक दिए थे। उन्होंने मैच के आखिरी ओवरों में विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा के साथ मिलकर बेहद सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी की और पारी के 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर अरशद खान को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक चमत्कारी और प्रलयंकारी छक्का जड़कर आरसीबी को 5 विकेट से एक ऐतिहासिक और ब्लॉकबस्टर जीत दिला दी। आरसीबी ने मात्र 18 ओवरों में ही 5 विकेट खोकर 161 रन बना दिए और इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने लगातार दूसरी बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी को चूमकर इतिहास रच दिया। पूरे मैदान पर इस साला कूड़ा कप नमदू के नारे गूंज उठे। इस धमाकेदार, खूंखार और ऐतिहासिक महाजीत के आधिकारिक ऐलान के बाद किंग विराट कोहली को उनकी 42 गेंदों में 75 रनों की नाबाद और मैच जिताने वाली महापारी के लिए आधिकारिक तौर पर मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित खिताब से नवाजा गया। लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी के मुख्य मंच पर विराट कोहली का नाम पुकारा गया और उन्हें यह अवार्ड मिला, वैसे ही किंग कोहली फाइनल जीतने के इस चरम जज्बात में पूरी तरह से भावुक हो गए और लाइव कैमरों के सामने ही उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब छलक पड़ा। विराट कोहली ने यहां पर एक ऐसा विशाल हृदय और बड़प्पन दिखाया जिसने वानखेड़े से लेकर अहमदाबाद तक पूरे विश्व क्रिकेट को रोने पर मजबूर कर दिया। कोहली ने बड़ा दिल दिखाते हुए वीआईपी स्टैंड से नीचे उतरकर मैदान पर आए राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के रोते हुए नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को सरेआम गले से लगा लिया। उनका चेहरा अपनी जर्सी से पोंछा और फिर अपना यह सबसे कीमती मैन ऑफ द मैच का अवार्ड सीधे उस छोटे से बच्चे वैभव के कांपते हुए हाथों में सौंप दिया। लाइव प्रेजेंटेशन के दौरान मैदान के बीचों बीच घटा यह जज्बाती पल इतना ज्यादा भावुक और ऐतिहासिक था कि पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों की आंखें नम हो गईं और पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से कई मिनटों तक गूंजता रहा। एक तरफ जहां पूरे खेल जगत में आरसीबी के लगातार दूसरी बार डिफेंडिंग चैंपियन बनने की भयंकर चर्चा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ किंग कोहली के इस ऐतिहासिक और निस्वार्थ व्यवहार ने विपक्षी टीम और करोड़ों फैंस का दिल हमेशा हमेशा के लिए जीत लिया। वैभव सूर्यवंशी भी किंग कोहली के इस जादुई जेस्चर और असीम प्यार को देखकर अविश्वास में गहरे भावुक नजर आए और रोने लगे। इसके ठीक बाद जब किंग विराट कोहली ने ब्रॉडकास्टर्स के सामने मुख्य माइक संभाला और जो ऐतिहासिक बात कही, उसने दुनिया के हर एक इंसान को उनका ताउम्र के लिए मुरीद और दीवाना बना दिया। किंग कोहली ने रुंधे हुए गले और जज्बाती आवाज में वैभव की तरफ इशारा करते हुए पूरी दुनिया के सामने सीना तानकर कहा, देखो भाई, भले ही आज स्कोर बोर्ड पर मैंने 75 रन बनाकर अपनी टीम आरसीबी को यह महाफाइनल मुकाबला जिताया है और हम लगातार दूसरी बार चैंपियन बने हैं, लेकिन मुझे मेरी अंतरात्मा से यह पूरी प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ महसूस होता है कि इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड का असली हकदार आज मैं नहीं, बल्कि यह 14 साल का छोटा सा बच्चा वैभव सूर्यवंशी है। लगातार दूसरी बार आईपीएल का फाइनल जीतना और इस चमचमाती ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाना मेरे और मेरी फ्रेंचाइजी के लिए बहुत बड़ी और गौरवशाली बात है। लेकिन एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते हमारा यह सबसे पहला फर्ज बनता है कि हम अपने देश के इस दुर्लभ और अद्भुत युवा टैलेंट को आगे बढ़ाएं और उनका हाथ थामें। जिस अटूट निडरता, बेखौफ अंदाज और फौलादी जिगरे के साथ इस महज 14 साल के बच्चे ने इस पूरे आईपीएल सीजन में और खासकर क्वालिफायर 2 के इतने बड़े नॉकआउट मंच पर आकर दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए हैं, वो अद्भुत ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए पूजनीय और काबिले तारीफ है।
मैं आज अपना यह मैन ऑफ द मैच का अवार्ड बड़े गर्व से इस नन्हे योद्धा को सरेआम समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि इस नाजुक मोड़ पर इसका हौसला बढ़ाना, इसके आंसुओं को पोंछना और इसे यह एहसास दिलाना कि पूरा देश इसके साथ खड़ा है, यह भारतीय क्रिकेट के आने वाले स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैभव, तुम इस खेल के असली चैंपियन हो। अपनी इस ऐतिहासिक जीत और पारी के बारे में बात करते हुए कोहली ने कहा, जब मैं ऐसे बड़े फाइनल में बल्लेबाजी करने आता हूं तो मेरा फोकस सिर्फ अपने प्रोसेस पर रहता है। आरसीबी के लिए लगातार दूसरा खिताब जीतना एक सपने जैसा है। आज हमारे गेंदबाजों ने जो कंट्रोल दिखाया और बाद में बल्लेबाजों ने जो साथ दिया, उसी की बदौलत हम इतिहास रच पाए हैं। विराट कोहली की ये बातें और उनका व्यवहार यह दिखाता है कि वह सिर्फ एक महान बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान और मेंटर भी हैं। तो दोस्तों, आरसीबी के इस ऐतिहासिक चैंपियन बनने और विराट कोहली द्वारा वैभव सूर्यवंशी को अपना अवार्ड सौंपने के इस भावुक पल पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर कोहली लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें और आईपीएल की हर ऐसी ही धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।